नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ट्विटर पे वायरल सनम जावेद मौजूद है। इस वक्त इमरान खान साहब की जलसे की लाइव स्क्रीनिंग हो रही है। सनम, महंगाई जो है वो उसका जिन कहते हैं ना कि बोतल से बाहर आ गया, क्या कहेगी? जाहिर है क्योंकि जो हुक्मरान बैठे हैं वो महंगाई तो काबू करने आए ही नहीं थे। उनको महंगाई की पड़ी नहीं है, वो बारह याशियाँ कर रहे हैं, मतलब महंगे होटल्स में रह रहे हैं। इनका पर डे रेंट भी $5,000 है। तो उनको क्या लगे महंगाई मुल्क में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है। जहाँ सैलाब आया हुआ है वहाँ लोगों की इतनी बुरी हालत है, वो एक आटे के बैग के लिए लड़ मर रहे हैं एक दूसरे को। उनको पता ही नहीं है। उन्होंने काबू तो तब करेंगे ना जब उनको फिक्र होगी। तो वो उनको $35,000 के 3 बैग मंगाए हैं कल, तो मरियम नवाज शरीफ के लिए। हाँ जी, तो उनको क्या पड़ी है? उनको नहीं पड़ी है। वो अपनी शॉपिंग्स कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं तो मर जाए, उनको क्या। नॉर्मल जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की, चाहे मैं यूज़ करूं या आप यूज़ करें, हमारे लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो रही हैं। इस वक्त 180 रुपये की ब्रेड हो गई है और इसी तरीके से पेट्रोल का भी यही हाल है, बिजली का भी यही हाल है, आटे का भी यही हाल है। कैसे रुकेगा ये सब कुछ? मुझे अंडों के रेट का नहीं पता था। एक दिन मैंने मंगवाने थे तो मैंने कहा कि ये तो 200 रुपये में 300 रुपये में आ जाते होंगे। तो मुझे फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो, अभी तो नहीं आते ये तो। अगर तुमको एक वो क्रेट उसका मंगाना है तो वो पता नहीं 900 रुपये का कि 800 रुपये का। अच्छा। तो मैंने इतनी महंगी होगी मैं चीज़ें, मतलब चीज़ें सोचा कि मैं अब अंडे नहीं खाती। हाँ, अंडे नहीं खाती क्योंकि ग्रॉसरी इकट्ठी आती है तो आप एक एक चीज़ का हिसाब नहीं आपको होता। लेकिन अब क्योंकि बिल डबल होना शुरू हो गया तो हम कहते हैं कि लिया तो वही सब कुछ ही है, तो ये डबल कैसे हो गया है? तो चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं, नो डाउट। और जब एक लोग आए हो 3-3 मार्च करके महंगाई कि हम ख़त्म करेंगे महंगाई, और वो ये हाल कर दें मुल्क का, और ये कहेंगे कि जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, तो ये पड़ा आपका तजर्बा। लोग फिर उल रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब ऐसी इस्लाहात करके गए हैं, जो मुआहदे थे उनको ख़त्म करके गए, जिसके बाद हमें ये मुश्किल आ रही है। हाँ जी, ये तो इतने काबिल है ना, तो ये सारे वही मुआहदे अगर जो इमरान खान कर रहा था इन्होंने वही करने थे आगे, तो इमरान खान को करने देते। वो इनको क्या कह रहा था, वो कर लेता अपने सर पे वही इल्जाम। आप चाहती हैं कि दोबारा आ जाए और फिर उसको गालियाँ निकालें? नहीं, ये जैसे IMF के लिए भी कहते हैं कि जी ये ना अग्रीमेंट इमरान खान ने किया हुआ था। कभी कहते हैं जी अभी हमने सिग्नेचर करने हैं। अगर एग्रीमेंट उसने किया हुआ था तो मुआहदे के लिए सिग्नेचर क्यों अभी हो रहे हैं? कभी आप मर रहे होते हैं कि जी दुआ करें जी IMF से मुआहदा हो जाए। आप दूसरे इंटरव्यू में आप कहते हैं कि इमरान खान मुआहदा करके गया हुआ है, वो मुआहदा करके गया हुआ, तो आप क्या मुआहदा कर रहे हैं? आप ना करें वो मुआहदा, आप सही कर लें। अच्छा, लॉन्ग मार्च का ऐलान अगर आज खान साहब कर देते हैं, अभी तकरीर चल रही है उनकी, कोई पता नहीं होता, एकदम वो कोई भी स्टंट मार देते हैं, तो अगर वो कह देते हैं क्या करेंगी आप? निकलेंगी साथ? ऑब्वियसली निकलेंगे, हम क्यों नहीं निकलेंगे? हम तो लास्ट टाइम भी इन्होंने इतना बुरा हाल किया हुआ था, यहाँ पे सब कुछ बंद और शेलिंग और गाड़ियाँ जिसका तोड़ रहे थे। लिबर्टी चौक में? मैं लिबर्टी में थी जब यहाँ पे भी शेलिंग हुई है। फिर उसके बाद लेकिन ये कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा थे तो फिर वो भाग गए पुलिस वाले जो थे। मगर कोई इंसानियत तो नहीं ना है। आपने सिर्फ ये साबित करने के लिए आप कितने बड़े मर्द हैं, औरतों पे आपने बच्चों पे साथ शेलिंग करके ये साबित करना था। बेशर्मी है, उनको शर्म ही नहीं है उन लोगों में। उनको बंदा आप क्या उनसे उम्मीद रखे? नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद थी सनम जावेद, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बात की ट्विटर पे आकर, और ट्विटर पे ये एकदम बहुत वायरल हो गई, और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब को भी जो है वो इनकी वीडियो जो है वो भेजी। बहुत अच्छी गुफ्तगू करती है, और उनका ये कहना है कि महंगाई का जो जिन है उस वक्त बोतल से बाहर निकल आया, और इस वक्त सिर्फ बाकी अवाम नहीं वो भी बहुत परेशान है। अगले ब्लॉग तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।